कन्नौज में आज इंडिया गठबंधन की रैली है और मंच की तस्वीरें जरा एक बार आप देख लीजिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, प्रमोद तिवारी, इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली होने जा रही है और इस रैली में दोनों हेलीकॉप्टर नेताओं के पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों इस मंच पर पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन चुनेंगे एक नारे के साथ में, एक गीत के साथ में यहाँ पर रैली की शुरुआत हो रही है। और जरा विजुअल आप पीछे कैमरा जहां तक उठा करके दिखा सकते हैं, जहां पर जितनी भीड़ जो है वो आप दिखा सकते हैं। देखिए कैमरे की नजर जहां तक जा रही है वहां तक आपको भीड़ नजर आ रही है। और ये तस्वीरें तो अखिलेश यादव यहां से कन्नौज से उम्मीदवार हैं और कन्नौज में डिंपल की हार का बदला अखिलेश यादव यहां पर लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये सीट, कन्नौज की सीट 1998 से लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रही। समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीतती रही, लेकिन 2019 की लोकसभा चुनाव के अंदर इस सीट पर बीजेपी ने फेरबदल किया और ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन अब की बार अखिलेश यादव डिंपल यादव का बदला ले पाएंगे, डिंपल का बदला ले पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है, ये भीड़ आप देखिए। अभी अखिलेश का, राहुल गांधी का, बाकी के नेताओं का संबोधन होना बाकी है और संजय सिंह इस वक्त में मंच पर बोल रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली है और इस रैली के जरिए पूरी ताकत दिखाने की, कन्नौज की धरती पर पूरी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। और अखिलेश यादव को यहाँ से क्या इंडिया गठबंधन इस बार विजय दिला पाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो कन्नौज में ये रैली हो रही है, इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली है। अखिलेश यादव पहुंचे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल सीधा है सर, काम हो रहा है, बीजेपी जा रही है। ठीक है, डिंपल भाभी पहले जो है उसका बदला लेना है, वोट के बदले वोट जो है छोड़ देनी है। भाजपा जा रही है, निश्चित जा रही है, भाजपा जाएगी। ये समर्थकों का जोश भी आप दिखाते रहिए। तो यहाँ पर और जरा आप ऊपर दिखाएंगे तो रैली के अंदर देखिए खंभों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। लड़का खंबे के ऊपर चढ़ करके टेंट से बाहर निकल रहा है। तो ये वो लड़का जो है वो देख रहे हैं आप, किस तरीके से लोग यहाँ पर चढ़ करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल समाजवादी का, गठबंधन का। तो ये 2019 वाली बात रहेगी या इस बार बदलाव होगा? बदलाव पूरे देश में बदलाव हो गया। 4 तारीख का इंतजार है, बस 4 तारीख का इंतजार है। बदलाव हो चुका है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, बाकी सब जा रहे हैं अपने अपने घर। ये क्या माहौल आप लोगों को नजर आ रहा है रैली के लिए? रैली देख करके एक तरफा जीत है, एक तरफा भारी बहुमत ऐतिहासिक जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले दौर में कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा ढूंढे। एक तरफा जीत माननीय सांसद राष्ट्रीय 2019 में तो उलटफेर हो गया था सर। भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी चुनाव लड़ी थी, मशीनरी। इस बार समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, सिपाही चुनाव लड़ रहा है। राहुल गांधी जी ने रामलीला के मैदान में कहा, अखिलेश यादव जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। और जब मैं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म करेंगे तो इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए।
मनमोहन वैद्य आरएसएस के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया था जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। लल्लू सिंह कहते हैं अयोध्या के प्रत्याशी संविधान खत्म करो। ज्योति मिर्धा कहती हैं संविधान खत्म करो। अरुण गोविल कहते हैं संविधान खत्म करो। अनंत हेगड़े कहते हैं संविधान खत्म करो। अरे जो बाबा साहब का संविधान खत्म करेगा हम उसकी राजनीति खत्म करेंगे, ये संकल्प हमको लेना है। तो मंच से संजय सिंह जिक्र कर रहे हैं कि गंगा जल से मंदिर को धुलवाया जाता है। अगर अखिलेश यादव जाते हैं तो मंदिर को धुलवाया जाता है। ये जिस तरीके से छांव में रही है, ये आपको लग रहा है कि मंदिर को जैसे धुलवाया गया वो मुद्दा बन गया है। मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है। जैसे अखिलेश यादव मंदिर में गए और उसके बाद में मंदिर को बीजेपी के लोगों ने गंगा जल से धुलवाया तो वो मुद्दा बन गया है, लोग उस पर बात कर रहे हैं। ये बीजेपी की बौखलाहट है, मुद्दा कोई नहीं बना। ये सब बौखलाहट है, प्रधानमंत्री की बौखलाहट है। ये हारने को है 4 जून को, इनको नींद भी नहीं आएगी और सुबह पता लगेगा तख्ता पलट हो गया इनका। सुबह सरकार आई, इंडिया गठबंधन सरकार जीत रही है। ये इस वक्त में बड़ा सवाल है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती यहाँ पर दिखा पाता है और अखिलेश यादव यहाँ से क्या विजयी हो पाएंगे, डिंपल का बदला ले पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से बिल्कुल आखिरी में अखिलेश यादव को यहाँ पर जो मैदान में उतारा गया वो रणनीति कितनी कामयाब हो पाती है। झारखंड में बोले 65 पार, आई 23 गए हरियाणा में बोले 75 पार, आई 40 सीट गए महाराष्ट्र में कहने लगे 150 पार, आई 105 सीट गए कर्नाटक में कहने लगे 130 पार, आई 65 सीट गए दिल्ली में कहने लगे 45 पार, आई 8 सीट गए मिजोरम में कहने लगे 21 पार, आई 1 सीट अब कह रहे 400 पार। जनता करिए तड़ी पार करना है ना। राहुल गांधी जी लगातार अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे थे। 10 साल में मोदी जी को अडानी अंबानी का नाम नहीं याद आया। चुनाव में अब कह रहे हैं अडानी के खिलाफ नहीं बोलते, अंबानी के खिलाफ नहीं बोलते। अरे मोदी जी अगर आपको टेम्पू का नंबर मालूम है तो ईडी सीबीआई भेजो, अडानी अंबानी को गिरफ्तार करो उनको, करो गिरफ्तार। इसलिए इस जुमले में नहीं फंसना है। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों और दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के जो काम किए उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं। उसके यहाँ पर संजय सिंह बार बार ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो नारा दे रही है 400 पार और लोग अब कहने लगे हैं तड़ी पार। ये और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दा उठाया अंबानी अडानी का, राहुल गांधी को घेरने का काम किया, उस पर जो है काउंटर संजय सिंह का यहाँ पर देखने को मिला। और ये जो भीड़ के जरिए लोगों का हुजूम यहाँ पर दिख रहा है, ये बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी की सबब बन सकता है। जेल में रखोगे तब भी तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। तो अखिलेश संजय सिंह कह रहे कि अब की बार तड़ी पार, जेल, सीधा जेल। इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही तड़ी पार, सब जेल। देखिए बार बार मंच से एक अनाउंसमेंट की जा रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। उसके बावजूद आप एक बार तस्वीरें जरा पीछे की दिखाइए, लोहिया जी की धरती रही है। तस्वीरें दिखाइए एक बार आप पीछे की, जूम करके पीछे।
माननीय डिंपल यादव जी की कर्मभूमि रही है और अब हमारे माननीय कन्नौज के कन्हैया अखिलेश यादव की कर्मभूमि है। कठिन साल से मैं बताना चाहता हूँ, कन्नौज की रज रज कण कण इतिहास लिखता है। दोस्तों, इसके बाद आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जोश देखकर कि हम वो सह हैं जो जमाने को बदल डालेंगे। अवरोध मत डालो, हम वो सह हैं जो जमाने को बदल डालेंगे। हमको इतना कमजोर मत समझ और ना समझ, हमने देखे हैं गर्दी से दौर बाद, अब उतारू हो गए, तेरी सरकार बदल डालेंगे, तेरी सरकार बदल डालेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं हमारे हर दिल अजीज नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव मंच पर आ रहे हैं और उससे पहले कि आप ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव से अखिलेश यादव जी का स्वागत करें। आप लोग भारी धूम से तस्वीर दिखाइए। और जिन लोगों ने पिछले 10 साल से न केवल झूठ बोला है, बल्कि अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्रह्मांड का इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, वो कोई भी वादा इन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया। आज हम और आप चौथे चरण के चुनाव में आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए हैं। ये चौथा चरण बीच का चरण है। इससे पहले 3 हो चुके हैं, चौथे चरण के बाद 3 होने जा रहे हैं। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा। और अब तो केवल 4 कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। इंडिया गठबंधन की कन्नौज में ये पहली रैली है। आगरा में पहली बार दोनों नेता एक साथ आए थे और ये कन्नौज में दूसरी रैली है जिसमें अखिलेश यादव यहाँ पर मंच पर मौजूद है। और इसके बाद में कानपुर में रैली होनी है। दोनों नेता कानपुर में जाएंगे और उसके बाद में शाम को लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम है। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ समिति के तहत एक बड़ा प्रोग्राम लखनऊ के अंदर होना है। यानी आज इस पूरे क्षेत्र में अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर के यहाँ पर माहौल, चुनावी माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ आई है, ये भीड़ क्या डिंपल की हार का बदला इस बार समाजवादी पार्टी ले पाएगी, बड़ा सवाल यही है। तो डिंपल का आपको लग रहा है कि पिछली बार डिंपल का हार का जो है वो आपको लग रहा है कि पिछली बार जिस तरीके से हुआ था, अब की बार मुमकिन है कि डिंपल के हार का बदला लिया जाएगा? हम सबको हार का बदला लिया जाएगा सर, बिल्कुल लिया जाएगा। वोट का बदला वोट से दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी श्री अखिलेश यादव जी जीतने जा रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये भ्रष्ट सरकार गिरने जा रही है। 4 जून को ये कही उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग तो अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हैं तो निश्चित तौर पर साथी और पत्रकार बंधुओं, कार्यकर्ताओं में एक जोश है और यहीं से अखिलेश यादव के संबोधन से, इस रैली से माहौल जो है वो कितना बनता है, बड़ा सवाल ये है। और बड़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो अपने आप में कहीं न कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा रही है। जो हमारा बाईं तरफ मंच है और सड़क के किनारे जितने भी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे बड़ी संख्या में लोग हैं। मंच के पीछे भी दिखाई दे रहे हैं। ये कन्नौज के हमारे अपने लोग इस बार न केवल
जिताने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से, ऐतिहासिक वोट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे अपना पहला चुनाव याद आ रहा है। जो हमारे पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि इसी मैदान में मैं पहली बार आया था और उस मंच पर नेताजी से लेकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे। और जब मुझसे अपील करने के लिए कहा गया था, मुझे आज भी याद है कि केवल मैंने नाम लिए थे और केवल आप लोगों से सहयोग मांगा था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोला था। उसके बावजूद भी कन्नौज की उस जनता ने मुझे, जो पहला चुनाव था, अच्छे वोट से जिता करके भेज दिया। अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? इससे अपील करता हूं कि अपने गांव, अपने बूथ पर जाकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल के साथ साथ वोट डलवाने की तैयारी करना। हम लोग आ पाए ना पाए, बताओ आप लोग तैयारी करोगे बूथ पर? और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने कन्नौज के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी का कन्नौज शहर में, जो ऐतिहासिक शहर है, हमारा न केवल इतिहास पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, बल्कि सुगंध और यहाँ के व्यापार की वजह से कन्नौज की एक अलग पहचान है। मैं अपने कन्नौज के लोगों का भरोसा दिलाता हूं कि कन्नौज की पहचान को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश यादव यहाँ पर बोले, कन्नौज का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटियों का जिक्र किया, और अब राहुल गांधी मंच की तरफ जा रहे हैं। सूचना मिली है कि इंदरगढ़ और तिरवा पुलिस हमारी 100 से 150 गाड़ियों को रोके हुए है। ये बहुत गलत बात है। मैं प्रशासन से, डीएम साहब से, कप्तान साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर आप तुरंत रोक लगाएं और गाड़ियों को छुड़वाएं। ये देखिए, आप मंच पर अखिलेश यादव बोल चुके हैं, राहुल गांधी को बोलना है, लेकिन अभी भी गाड़ियां फंसी हुई हैं, अभी भी गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये बार बार मंच से अनाउंसमेंट की जा रही है। और अब कन्नौज का इत्र यहाँ पर राहुल गांधी को भेंट करते हुए अखिलेश यादव, और उसके बाद में अब राहुल गांधी मंच पर हैं। अपने देश पर अपने परिवार को न्यौछावर करने वाले देश के वरिष्ठ भोले भाले नेता माननीय राहुल गांधी जी का आह्वान करूंगा कि वो आए और इस इत्र और इतिहास की धरती पर कन्नौज की जनता को अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय राहुल गांधी जी, आप लोग भारी करतल ध्वनि से राहुल गांधी जी का स्वागत करें। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर
पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।